हाँ, तो सभी को पहले हेलो। आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। जैसा कि आपको पता है आज डेट क्या है। आज डेट है 13 अप्रैल 2022। तो अगर हम इस डेट को याद करते हैं तो हमारे माइंड में क्या याद आता है? किसी को अपना बर्थडे याद आएगा किसी को अपनी कोई पार्टी याद आएगी, किसी को अपना कुछ काम याद आएगा, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डे है और ये डेट है हमारी जलियांवाला बाग से रिलेटेड। तो जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ आज सब अपने कामों में बिज़ी हैं, जो कि रहने भी चाहिए, वो भी ज़रूरी हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज क्लास ना रखकर जलियांवाला बाग के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि उस दिन क्या हुआ था, उससे पहले की नहीं, उस दिन क्या हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 की मैं बात करूँगा। अगर जलियांवाला बाग जो था ये किधर था? ये अमृतसर में था। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हमारा अमृतसर में लोकेटेड था। पंजाब के अंदर एक सिटी है अमृतसर, और सर मंदिर साहिब के नज़दीक था। ठीक है, और ये बाग 5 से 7 एकड़ के बीच में बना हुआ था। इसकी दीवारों की अगर हम बात करें तो 10-10 फीट की दीवारों से इसकी बाउंड्री कवर थी। 4 स्टोरीज, स्टोरी कहते हैं मंजिल को। मंजिलें कितनी थी? 4 से 5 मंजिला ये बना हुआ है आज भी, जिसमें बालकनी है, ठीक है, और ग्रिल्स हैं, लॉन है, सब कुछ था इसमें। और एक वहाँ वेल भी बना हुआ है। वेल हम कुएं को कहते हैं, कुआं भी बना हुआ है। तो दोस्तों आज इस जलियांवाला बाग मसाकर जो भी आप कहना चाहते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हत्याकांड। तो इस हत्याकांड से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। देखो, इस दिन रविवार था, 13 अप्रैल 1919 के दिन रविवार का वो दिन था। रविवार के दिन सुबह 9 बजे डायर, जो कि मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का, उसने ये घोषित कर दिया था, ऑफिशियल ऑर्डर निकाल दिया था कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी। कहीं भी 4 से ज़्यादा बंदे दिखेंगे तो उनको वार्निंग दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी 8 बजे के बाद जा नहीं सकता अमृतसर से बाहर, और ना ही आ सकता है अंदर अमृतसर के। तो 8 बजे का कर्फ्यू का ऐलान कर दिया था। तो सब चीज़ें इसने लगभग बैन कर दी थी। सुबह 9 बजे 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग की कहानी बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुई। तो तब तक यहाँ पर अगर हम एक फेज़ में बात करें तो यहाँ तो डायर अपनी धमकियाँ, अपने ऑफिशियल ऑर्डर निकाल रहा था। दूसरी तरफ हम चलें तो जलियांवाला बाग में खुशियाँ मन रही थी। किस चीज़ को लेके? उस दिन सिख का एक फेस्टिवल था, बैसाखी, वो भी मनाया जा रहा था। दूर दूर से किसान भाई, विलेजर्स, गांव के लोग, शहर के लोग सब इकट्ठे हुए थे। वो सब लोग, बच्चे, बूढ़े, छोटे बड़े, सब थे वहाँ। महिलाएं थी, बहनें थी, भाई थे, सब अपना खुश थे। और उन्हीं के साथ साथ छोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। वो अहिंसा वाला आंदोलन चल रहा था, हिंसा नहीं थी उसमें। वो जस्ट बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल जी के लिए। ये हमारे इंडियन लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इनको वापस लाने के लिए उन्होंने आंदोलन करा था। उस टाइम कर रहे थे 13 अप्रैल 1919 में। और यहाँ पर अपने लोग जश्न भी मना रहे थे साथ साथ, और वो आंदोलनकारी भी उसको देख के खुश थे। और एक साइड डायर धमकियाँ दिए जा रहा था। तो 9 बजे की बातें थी ये। तो उसने जो ये धमकियाँ दी थी, ये ऑफिशियल ऑर्डर्स जो दिए थे उसने उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में और पंजाबी भाषा में। अब सब तो पढ़ नहीं पाएंगे इस भाषा को, और जो पढ़ भी पाएंगे वो सब इस ऑर्डर को नहीं पढ़ेंगे। टाइम लगता है ना भाई पढ़ने के लिए और पहुँचने के लिए भी। तो उसको तो लगा था मैंने बांट दिए तो सबने पढ़ लिए। वो इतना गधा होगा डायर। तो हुआ क्या, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, उसने ये ऑर्डर्स दे दिए कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो कहीं से खबर मिलती है 12:20 के आसपास, 12:20 हो रहे थे दिन के। तो खबर मिलती है लोकल पुलिस से। उन्होंने जासूस छोड़ रखा था बाग के अंदर। तो जब बाग के अंदर से खबर मिलती है पुलिस स्टेशन में और डायर को कि भाई यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, ठीक है, गैदर्ड हो रखे हैं, नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल वर गैदर्ड एट दैट टाइम।
तो हुए थे, तो आप आ जाओ। तो डायर को बुला लिया, लेकिन डायर गया नहीं, वो वापस पहले अपने कैंप पहुंचा। वो किसी काम में व्यस्त था उस टाइम पे। तो 12:20 के बाद जब उसको पता लगा तो अपने कैंप पहुंचता है। तो कैंप में उसको निर्णय लेने में लगभग 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 10 मिनट। तो 1:30 बजे के आसपास वो निर्णय ले चुका होता है, पहले मैं भीड़ देख के आऊँगा, भीड़ देखूंगा, उसके बाद मैं प्लान करता हूँ। मारने का तो वो सोच ही चुका था। और एक साइड हमारे प्यारे बच्चे, बहनें, भाई, पुरुष, महिला, सब वरिष्ठ लोग, वो सब इन्जॉय कर रहे थे, अपना खुश थे। उनको कोई भी आभास नहीं था कि आज यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली हैं। उनको कोई भी एहसास नहीं था ऐसा। तो होता क्या है यहाँ पर, तो डायर क्या करता है, एक एरोप्लेन का जुगाड़ करता है। एरोप्लेन को वो ऊपर से उड़ाता है बाग के ऊपर से जब उड़ा रहा होता है। मेरे दोस्तों, एक बार मैं वीडियो और देख लूँ, ये स्टॉप ना हो गई हो, वीडियो में भी देख लूँ, नहीं तो आपको दिक्कत हो गई। हाँ, चल रही है। तो बाग पे जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा होता है, तो वहाँ से वो देखता है कि ये 6 से 7 हज़ार तक की पब्लिक जुटी हुई है। एक हंटर कमीशन भी हुआ करती थी उस टाइम पे, जिसने इन्फॉर्म करा, सर 6 से 7 नहीं, ये 10 से 20 हज़ार लोग हैं। अब 10 से 20 हज़ार हैं। तो डायर ने ना ही उनको जाने की वार्निंग दी, उस गधे का पता नहीं क्या दिमाग चला था, अब ज़्यादा तो नहीं बोल सकता मैं उसके बारे में, ना ही उनको निकालने की कोशिश करी, उनको उसी में रहने दिया। वो बेचारे अपने खुश थे सब लोग उस टाइम पर, उनका कोई कसूर भी नहीं था, ना आज है। इसने क्या करा, जैसी पब्लिक देखी, हेलीकॉप्टर वापस लिया और इसने गोरखा रेजिमेंट के 25 जवान अपने साथ, 50 सैनिक, जवान क्या कह रहा हूँ उन्हें मैं, सैनिक, और अपने साथ 50 सैनिक, और इसने 59 लगभग सिख रेजिमेंट अपने साथ ले ली। और उनके हाथों में लगभग 50 से 100 के हाथों में थी 303 ली एनफील्ड बोल्ट राइफल। ठीक है, ये सब ऐसे ग्रुप बना के गए थे मारने। तो 5 गेट हैं वैसे तो, एंट्रेंस है पतली पतली, मेन गेट सबसे बड़ा गेट है, बाकी 4 गेट तो दीवारों से वो ढके हुए हैं जलियांवाला बाग में। तो जो मेन गेट था वहाँ इन्होंने उनको कवर कर लिया। और मात्र 10 मिनट लगे होंगे जब उन्होंने शूट का ऑर्डर, उसने शूट का ऑर्डर दिया डायर ने, तो मात्र 10 मिनट के अंदर हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जानें चली गई। वहाँ जो जश्न मन रहा था, त्यौहार मन रहा था, मेला लग रहा था, सब खा पी रहे थे लोग, वो सब खून की नदियों में बह गए। जब खून की नदियाँ बहनी स्टार्ट हुई, तो जब तक उनकी बंदूकों की गोलियां ख़त्म नहीं हो गई थी ना, इन सब लोगों की, इन सब सैनिकों की, जो ये आए थे अंग्रेज़ के बच्चे, उसमें कुछ हमारे इंडियन भी थे क्योंकि उनकी टीम में, क्योंकि गुलाम ही थे हम पहले। और 1919 की बात है, 47 में देश आज़ाद हुआ है। तो जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो गई थी तब तक इन्होंने लोगों को मारा है, चाहे मरने के बाद भी। लगभग 1700 राउंड मारे हैं, मतलब लगभग 1700 गोलियां चली थी। तो 1700 गोलियां चली, इसके आसपास ही रही थी। और कुआं जो मैं बता रहा था ना आपको, वेल था वहाँ, उस वेल में से 150 लाशें मिली थी बाद में। वो 150 लाशें ऐसी की ऐसी उठाई गई कि कोई बेचारा भागता हुआ उसमें गिर गया। उसमें बच्चे भी थे, 50-60 तो बच्चे थे। और इसी के साथ बात करें तो 1600 लोगों की मौत हुई थी, 350 से 1600 के बीच में थे। और घायल कुछ हमारे भाई 190 के आसपास थे जो सीरियसली इंजर्ड थे। तो इस डायर ने क्या करा, कर्फ्यू लगवा रखा था 8 बजे का। जब इसको पता लगा कुछ घायल भी रह गए हैं, तो इसने 8 की जगह और कम टाइम कर दिया, इसने 5 बजे ही लगवा दिया लगभग। और वो जब कर्फ्यू लगवाया तो उनकी वैसे मौत हो गई, ना कहीं जा सकते, ना आ सकते, ना कोई आ सकता उनके लिए। तो दोस्तों, ये तो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ आया हुआ इससे, कि हाँ, हमें अपने साथ साथ सबके बारे में भी सोचना चाहिए। और यूनिटी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें बनाए रखनी चाहिए। तो आज के लिए बस विदा लेता हूँ, आज के सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।